बंधु है, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी श्री शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय है महा उत्पत्ति एकादशी के व्रत आदि के विधि विधान को कैसे किया जाना है और किस प्रकार करके उससे हमें सुख शांति वैभव और जो है अंत में भगवान को प्राप्त करना है। इस प्रकार से अब बात करेंगे एकादशी के व्रत की। ये एकादशी जो है वर्ष में 24 होती हैं। हर माह में 2 एकादशी होती हैं और इस प्रकार से 24 एकादशी एक वर्ष में होती हैं। और जब अधिक मास का वर्ष होता है उस वर्ष में एकादशी 26 होती हैं, 2 अधिक मास की और हो जाती हैं। इस प्रकार से एकादशी का प्रारंभ इस मार्गशीर्ष महीने से ही होता है। पहले नंबर की एकादशी जिसका नाम उत्पत्ति एकादशी है, ये एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि 11वीं तिथि को प्राप्त होती है। इस बार ये एकादशी हमको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वीं तिथि को शुक्रवार के दिन दिनांक 8 दिसंबर सन 2023 को प्राप्त हो रही है। और ये गृहस्थियों के लिए, वैष्णवों के लिए जो है स्पष्ट रूप से पंचांग में लिखा हुआ है। गृहस्थियों को इसे रखना चाहिए, वैष्णव धर्म को मानने वालों को, वैष्णव संप्रदाय के लोगों को इसे रखना चाहिए। इसके बाद में 9 तारीख को द्वादशी में ये उत्पत्ति एकादशी निम्बारकों के लिए जो है यानी साधु सन्यासियों के लिए रहेगी। इस प्रकार से बात करते हैं एकादशी के व्रत को किस प्रकार से, उसका महात्म्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको किस प्रकार से आप रखेंगे, किस प्रकार से विधि विधान करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बताएं एकादशी का महत्व इतना क्यों है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में सूर्य आदि नवग्रह अपने अपने परिक्रमा मार्ग पर संचरण करते हुए, परिभ्रमण करते हुए आगे अपना मार्ग रास्ता तय करते हैं। और ये गोलाकार रास्ता सब ग्रहों का सभी के लिए अलग अलग जो है समय के अनुसार पूर्ण होता है, जिसमें चंद्रमा हमारी पृथ्वी का जो है परिभ्रमण करता है, पृथ्वी के का चक्कर लगाता है। और ये पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर जो है 2.25 दिन में ही पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार से दो दिन यानी 6 घंटे में, यानी 24 का मतलब 48 और 6 54 घंटे में ये जो है एक राशि को पार करते करके दूसरी राशि में पहुंच जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा के परिभ्रमण से, सूर्य चंद्रमा के दोनों के परिभ्रमण से जो है तिथियों का निर्माण होता है। और ये तिथि जो है जब चंद्र जो है कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे ये तिथि आगे बढ़ती आती हैं उसमें जो है आकर्षण, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण की जो है स्थिति वही बढ़ती जाती है। इस प्रकार से 11वें नंबर की स्थिति आते आते सूर्य चंद्रमा का इतना जो है संकर्षण या उनका जो है आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि उस समय विशेष स्थिति, विशेष समय एक जो है निर्मित होता है। और इसमें आप अगर आप उस दिन भोजन बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या आलस करते हैं या अपने काम के प्रति उदासीन रहते हैं या भगवान की भक्ति से व्रत होते हैं तो निश्चय ही जो है अनेक प्रकार की कष्ट परेशानियां आप शरीर को, मन को, बुद्धि को प्राप्त होती हैं। क्योंकि प्रकृति में नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो इस प्रकार से इस एकादशी वाले दिन निराहार रह करके या अन्न को छोड़ करके भला फलाहार रह करके अगर आप अपना व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और हमारे किए हुए अनेक पापों को, हजारों पापों को, लाखों पापों को नष्ट करने की इस एक व्रत में शक्ति होती है। भगवान को ये एकादशी बहुत ही प्रिय
और ये व्रत बहुत ही प्रिय है। अब इसमें जो है आप बात करेंगे दशमी तिथि को, यानी 7 तारीख की रात्रि को, रात्रि से ये एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि 7 तारीख को आप सायंकाल का पूजा पाठ करने के बाद में जो भोजन ग्रहण करेंगे उसको जो है कम से कम लेंगे, आधा ही लें, या जितना कम से कम लें उतना अच्छा है। इस प्रकार से रात्रि को जो है भगवान का भजन पूजन ध्यान करते हुए, कीर्तन करते हुए व्यतीत करेंगे। और नहीं तो अब नहीं पूरी रात नहीं जाग पाएँ तो आप जो है 11 बजे तक ऐसा अवश्य करेंगे, और 11 बजे के बाद आप शयन करेंगे। और जो है 8 तारीख को प्रातः आप शीघ्र जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके गंगा स्नान या नदी में, पवित्र नदी में किसी में स्नान करेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो घर पर जो है आप जो है किसी बर्तन में जल लेकर के स्नान करेंगे। उस बर्तन में पहले जो है गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें जल भरेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। और गंगा स्नान करते समय हर हर गंगे अगर बोलते हैं तो ये भी बहुत ही शुभदायक और जो है गंगा स्नान के बराबर ही फलदायक होता है। इस प्रकार से नित्य ही जो है स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते रहना चाहिए। और इस प्रकार से बोलने से सब शुभ शुभ फल प्राप्त होता है। गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार से जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के श्री चरणों में बैठ करके पंचोपचार या षोडोपचार जो है भगवान की पूजा करेंगे। आह्वान स्थापन स्नान ध्यान करा करके उनको यज्ञोपवीत पहना करके वस्त्र जो है अर्पण करके फल फूल दे करके और उनको भोग लगाएंगे। और भोग में जो है इस एकादशी के भोग में भगवान को जो है आप फल फूल जो है या अन्य के अलावा जो आप वस्तुएं जो है फलहार वस्तुएं, यानी कि दूध से बनी हुई वस्तुएं आप उनको अर्पित करेंगे। और एक बिल्व पत्र अवश्य भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। और इसी का जो है इस बिल्व पत्र को ही सागार के रूप में भी आप लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करके उनकी जो है भोग आरती करके उसके बाद में आप अपने फलाहार ग्रहण करेंगे। इसके बाद पूरे दिन अपने मन को, शरीर को, अपने मन की जो है अपने शरीर को, मन को और अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, वाणी को शुद्ध रखेंगे। ऐसा करते हुए भगवान के कोई मन में अपना कोई भगवान नाम आप जाप करते रहेंगे। ऐसा समय को व्यतीत करेंगे भजन कीर्तन करते हुए, अच्छे काम अपने कार्य जो नित्य कर्म जो है आपके उनको भी करते हुए साथ में इस समय को व्यतीत करेंगे। शाम की पूजा पाठ जो है समय के अनुसार जो उनकी भोग आरती करेंगे। और इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो जो है अवश्य ही जो है पुण्य की जो है हजार लाखों यज्ञों के बराबर पुण्य का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इसमें 11 बजे तक 12 बजे तक जो है अर्धरात्रि तक अगर आप व्रत को रख लेते हैं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जो है जागरण कर लेते हैं तो भी आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्धरात्रि के समय स्वयं शयन करके प्रातः अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और आप भगवान को जल्दी से भगवान को भोग लगाएंगे, उनका पूजन करेंगे विधिवत। और भोग लगा करके थाली का गाय को निकालेंगे, दूसरी थाली का भोग लगा करके किसी जो है सात्विकी ब्राह्मण को या अपने किसी जो है मान पक्ष को खिलाएंगे या ब्राह्मण को खिलाएंगे या किसी मंदिर में पहुंचाएंगे। और इस प्रकार पहली थाली गाय को पहुंचाएंगे, दूसरी थाली जो है किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे। और जो है उसके बाद तीसरी थाली में जो है आपके बच्चियों के लिए थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा बहन को सुहान के लिए निकालेंगे और जो है थोड़ा सा पक्षियों के लिए निकालेंगे। इस प्रकार से ये भाग निकाल करके थोड़ा चींटियों के लिए निकालेंगे। इस प्रकार से 3 जगह भाग निकाल करके 5 बार होगा, 5 बार भाग निकाल करके अपना भोग भगवान को अर्पित करके बनाया हुआ खाना आप भगवान को अर्पित करेंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे। सबसे पहले आप जो है बिल्व पत्र लेकर के तुलसी दल उसके साथ में लेकर के अपने व्रत को खोलेंगे
और तुलसी दल भगवान के इसी चरणों में रख करके भोग लगाएंगे। भगवान के सभी अवतारों के लिए तुलसी दल स्वीकार हो ऐसी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से उसमें भोजन करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने स्वयं भोजन करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान हमेशा ये रखा जाएगा कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व आपको अपना व्रत खोल लेना है, व्रत का पालन कर लेना है। अब हम आपको इस एकादशी की कथा का वर्णन सुनाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको उत्पत्ति एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, जिसे मगशिर भी कहते हैं। एक बार मुर नाम का बहुत ही बलवान राक्षस उत्पन्न हो गया। सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य उसने छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है। आप उसे उचित दंड देकर मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान भोले शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इस समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे असुर राक्षस को मार करके आपका राज्य आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य पाट छीन लिया है। आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलाइए। देवताओं के दीन वचन सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मार करके अवश्य ही आपका राज्य वापस दिलाने का प्रयत्न करूँगा और आज आपको दिलाऊंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे पीछे भागता हुआ वहां पर पहुंच गया। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर नाम का राक्षस उस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता लोग प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियां करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी रखा गया है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी के दिन प्रकट होकर के मुर नामक राक्षस को मारा है। और जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वो सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। और इसीलिए आज उत्पत्ति आपकी हुई है। इसलिए इस दिन की एकादशी का नाम जो है उत्पत्ति नाम से एकादशी का इसका नाम रहेगा। ये कथा श्रवण करके भगवान कृष्ण श्रवण करा के भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी के इस व्रत को नियम कर्म से करेगा वो सब दुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में भगवान के स्वर्गधाम को प्राप्त करेगा। इसलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रह करके द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को सात्विकी ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही सुखों की प्राप्ति होती है। और गौग्रास आदि सब पांच पंचगव्य निकाल करके पंच बलि निकाल करके आप भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए कोई व्रत हो या रोजाना अगर आप पंचबली निकालते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुविधायक होगा। अनेक कष्टों से आपकी रक्षा होगी। अनेक प्रकार की बाधाएं आपसे दूर रहेंगी और आपके किसी प्रकार की आपकी सभी ग्रह शांत होंगे।
इस प्रकार से करते हुए आप अपने समय को, दिन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। सुखदायक, शुभदायक, सौभाग्यदायक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भगवान के लोगों को प्राप्त करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा जो है उनकी लक्ष्मी जी के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से आप इस दिन जो है फलाहार के रूप में जो गुड़ और बादाम का सागर आज आप प्राप्त करेंगे। गुड़ और बादाम भगवान के जो है भोग में रखेंगे और स्वयं उनको वह आप फलाहार के रूप में लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार से बात करते हैं भगवान की इस एकादशी के कथा महात्म्य को, जो भी नियम से ध्यान से सुनेंगे करेंगे उन्हें निश्चय ही सुखों की प्राप्ति होगी। अंत में भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे, भगवान से आपका मिलन होगा। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें। आपका समय बहुत ही सुश्रेष्ठ होगा। हम प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्यर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।